चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर है, प्रवासी राजस्थानी और मजदूर घर लौटेंगे। इसके लिए रोडवेज से करीब 400 बसें मांगी गई हैं। प्रदेश भर के जिला कलेक्टर्स ने अपनी जरूरत के अनुसार मांगे रखी हैं। रतनपुर गुजरात बॉर्डर के लिए 100 बसें मांगी गई हैं। जैसलमेर कलेक्टर ने 125 बसें मांगी हैं। यहां झालावाड़ और एमपी के श्रमिक फंसे हुए हैं। सब जगह के लिए अलग अलग जगह से बसें रवाना होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन कुमार से। सचिन, क्या जानकारी है आपके पास? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रवासी राजस्थानी और श्रमिकों को जो कि दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं और दूसरे स्टेट के जो श्रमिक हमारे स्टेट में फंसे हुए हैं उनको भेजने का जब निर्णय लिया, उसके बाद से ही राजस्थान रोडवेज ने तैयारी शुरू कर दी थी। कल सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया और जिस तरह से डिमांड पूरे प्रदेश भर से की गई है 400 गाड़ियों की, तो उन गाड़ियों की रवानगी भी अब जो है अलग अलग डिपो से शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा गाड़ियां रतनपुर बॉर्डर के द्वारा मांगी गई है, यानी जो उस क्षेत्र के जिले हैं जालोर सिरोही, उनकी तरफ से गाड़ियां मांगी गई। उसके अलावा जैसलमेर के अंदर भी बड़ी संख्या में राजस्थानी और मध्य प्रदेश के श्रमिक फंसे हुए हैं। जैसलमेर जिला कलेक्टर ने 100 से ज्यादा गाड़ियां मांगी है। इसके साथ ही कोटा डिवीजन और हमारा जो दिल्ली रूट है, जो शाहजहांपुर बॉर्डर है, वहां से भी गाड़ियां मांगी गई है। तकरीबन 400 गाड़ियां रोडवेज ने भेजने की तैयारी की। कल ही इसकी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया था। जितने भी ड्राइवर्स थे उन सभी ड्राइवर्स को जो है मुख्यालय में पहुंचने के निर्देश दे दिए गए थे। कहा गया था कि वो अगर उन्हें कहीं रोका जाता है तो इमरजेंसी सेवा बताकर आगे आ सकते हैं। इस तरह के आदेश भी जारी हो गए हैं। और अब एक सबसे बड़ी बात यह थी कि पहले हर डिपो अलग अलग जिला कलेक्टर्स के लिखित में आदेश मांगता था, ऐसा नहीं होगा। फोन पे ही जितनी बसें मांगी जाएगी उतनी बसें प्रोवाइड करवाई जाएगी। पहले भी राजस्थान रोड तकरीबन एक फेज में 50,000 और दूसरे फेज में 10,000 से ज्यादा श्रमिकों को भी घर पहुंचा चुका है। अब एक बड़ी चुनौती है क्योंकि बड़ी संख्या में जो है परिवहन होगा। ऐसे में राजस्थान रोडवेज के साथ साथ परिवहन की जो निजी बसें हैं उनका भी अब इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह के संकेत भी दे दिए गए हैं और आज से ये जो काम की है इसकी शुरुआत हो गई है। अब ये देखने होगा कि कब इन जो परिवहन साधनों का उपयोग करके श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जाता है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रवासी राजस्थानी और मजदूरों की घर वापसी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की। सीएम ने ट्वीट किया है कि घर लौटने पर प्रवासियों का सहयोग करें। सीएम अशोक गहलोत ने अपील में कहा कि घर लौटने वाले प्रवासी बंधुओं श्रमिकों को परेशानी न हो, यह सभी प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी है। हर गांव शहर में स्थानीय लोग इन्हें रहने, खाने, दवा, क्वारंटीन सुविधा और भावनात्मक सहयोग दें। राजस्थान की परंपरा और मानवता का उदाहरण पेश करें। सरकार प्रवासी बंधुओं को घर लाने की व्यवस्था कर रही है। इधर राजस्थान में आज कोरोना के 36 नए केस आए हैं। जयपुर में 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में कोरोना से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में संक्रमितों की जो संख्या है वो अब बढ़कर 2221 हो चुकी है। 28 जिले प्रदेश के ऐसे हैं जहां कोरोना ने दस्तक दी है। 2221 में से 629 की रिपोर्ट इलाज के दौरान निगेटिव हुई है। ठीक होने पर 263 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। और अब चलिए मैप पर देखिए प्रदेश में कहां कहां कितने केसेस हैं। कुल केसेस 2221, कुल मौतें 44 और 263 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। जिले अनुसार आंकड़े: बांसवाड़ा में 62 केसेस, जैसलमेर में 35, भरतपुर में 110, झुंझुनू में 42, भीलवाड़ा में 34, जोधपुर में 431, बीकानेर में 37, टोंक में 121, जयपुर में 817 और कोटा में 162। और सहयोगी सचिन शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। क्या कुछ ब्रीफ किया गया है मीडिया को सचिन? देखिए स्वप्निल, जिस तरह से लगातार राजस्थान में पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं और खास करके अगर हम बात करें जयपुर की, क्योंकि सर्वाधिक केस जो है वो जयपुर में ही पाए गए हैं, तो वहां पर चिकित्सा मंत्री का ये कहना है कि जयपुर में जो है चूंकि लगातार रामगढ़ जो है एपिसेंटर बना हुआ है, तो उसको लेकर के जो है एक विशेष योजना बनाई गई है, जिसके लिए एक सूची तैयार हुई है, जिसमें कहा गया है कि जिन्होंने भी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना के तहत
इलाज लिया है, खास करके 60 साल से ऊपर के, यानी जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी एक सूची तैयार की गई है, जिसमें रामगंज में 10,141 लोगों की सूची तैयार हुई है। और उसमें ये ध्यान रखा गया है कि इस सूची में वे कौन से सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने इस योजना के तहत किडनी, हार्ट, रेस्पिरेटरी डिजीज का इलाज लिया है, ताकि उन पर विशेष रूप से फोकस किया जा सके, क्योंकि रामगंज से लगातार अभी भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। कल भी जो जयपुर में 16 केस आए, उसमें अकेले 6 केस जो रामगंज से थे। आज भी सुबह 9 केस जो है वो पॉजिटिव आए पिछले 12 घंटे में। तो ऐसे में लगातार जो है ये एक समस्या बनी हुई है सरकार के लिए कि रामगंज अभी भी जो है पॉजिटिव केसेस का वहां से आना नहीं थम रहा है। तो ऐसे में राज्य सरकार वहां पर नई नई जो है योजनाएं बना करके काम कर रही है। इसके अलावा चिकित्सा मंत्री का ये भी कहना है कि जो पूरे प्रदेश में इस तरह की कवायद की जाएगी, जहाँ हॉट स्पॉट्स हैं या जो एपिसेंटर्स हैं, वहां पर जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में जो 44 मौतें हुई हैं उसमें ज्यादातर लोग वे ही शामिल हैं जिनके या तो कोई एसोसिएटेड डिजीज थी या उनके किसी न किसी तरह की कोई ना कोई बीमारी थी। तो ऐसे में इन लोगों पर विशेष फोकस किया जाएगा। शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। इधर कोटा में धारा 144 बढ़ाई गई है। अब 15 मई तक धारा 144 कोटा में लागू रहेगी। पहले ये डेट 30 अप्रैल थी, यानी 30 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू थी। अब इसे बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है। वहीं शहर के 7 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा है। 24 घंटे में 9 नए पॉजिटिव केस कोटा में सामने आए हैं और इसके बाद एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में धारा 144 को एक्सटेंड किया गया है। कोटा में 158 कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है। कोटा जिले का सुकेत कस्बा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। 2 नए पॉजिटिव केस सामने आने के बाद यहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20 हो गई है। बताया जा रहा है सभी कोरोना पॉजिटिव लोग हाईवे बनाने वाली पटेल कंपनी में काम करते हैं। वहीं कंपनी के 75 लोगों को निमाड़ा कॉलेज में क्वारंटीन किया गया है। 3 टापरी, सेलमहेड़ी और सुरेड़ा गांव को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। कोटा जिले में अब तक 158 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। जिले में अभी तक 4,550 लोगों के चिकित्सा विभाग ने सैंपल टेस्ट किए हैं। संक्रमित लोगों के बढ़ने से कई इलाके कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके हैं। संक्रमण और ज्यादा लोगों में न फैले, इसके लिए प्रशासन ने 7 इलाकों में कर्फ्यू लगा रखा है। अवधि 3 मई तक रखी गई है। इस बीच राहत की खबर भी है। बीते कल 9 नेगेटिव मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोटा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन ने सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। प्रशासन ने राज्य की सीमा पर स्थापित चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन और जानकारी दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं और जिले की बॉर्डर पर भी हो रहा है ये सब कुछ। जिला प्रशासन ने आशंका जताई है कि कुछ ऐसे गांव हैं जहां स्थानीय लोग बाहर से आ रहे व्यक्तियों को गांव में प्रवेश नहीं करने दे रहे। ऐसी स्थिति में वहां किसी स्कूल या किसी अन्य भवन में क्वारंटीन सेंटर स्थापित किया जाए। झालावाड़ में कोरोना का संक्रमण अब जिले के सबसे बड़े अस्पताल एसआरजी और मेडिकल कॉलेज पर कहर बरपा रहा है। संदिग्धों के सैंपल की आई रिपोर्ट में 9 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 4 रेजिडेंट डॉक्टर्स और संक्रमित व्यक्ति के 5 परिजनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 10 रेजिडेंट डॉक्टर और 2 नर्सिंगकर्मी, एक वार्ड बॉय समेत 19 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। इसके चलते जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39 के पार पहुंच गई है। हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ है जो उनके संपर्क में आया था, उन सबके सैंपल्स लिए हैं। उनके रिजल्ट आने के बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे कि कितना वहाँ पे विस्तार है। जो हॉस्टल में रुके हुए थे डॉक्टर, उनके जो विंग में थे, उनके संपर्क में हैं, उन लोगों को क्वारंटीन में रहने की सलाह दे दी गई। और
बता दें कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री रायशुमारी करेंगे। हर स्टेट में किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, क्या समाधान हो सकता है, आगे की क्या रणनीति हो, खासकर लॉकडाउन को लेकर राज्यों की क्या राय है, राज्यों की क्या मांग है, हालात से निपटने के लिए ये तमाम बातें होंगी। 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर फैसला हो सकता है। लॉकडाउन पर राजस्थान की राय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखेंगे। वीसी में सीएम गहलोत कई मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। डिमांड चार्टर भी वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या जानकारी है? एक तीसरी बार आज लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी। जो मुख्य एजेंडा है वो 3 मई के बाद लॉकडाउन को क्या बढ़ाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए, ये मुख्य एजेंडा रहना है। तो प्रधानमंत्री सभी जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनसे राय लेंगे। राजस्थान की जहां तक अगर बात है तो मुख्यमंत्री संकेत दे चुके हैं कि फिलहाल लॉकडाउन को अचानक से ढील देना संभव नहीं है, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे जो जिले हैं, करीब 28 जिले हैं, वो कोरोना प्रभावित है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ये मांग करेंगे कि लॉकडाउन पर फैसला करने का अधिकार राज्यों को दिया जाए। राज्य अपने स्तर पर स्थानीय हालात को देख करके, कोरोना के मामले और वहां पर संक्रमण की स्थिति को देख करके लॉकडाउन हटाने या छूट देने पर फैसला ले, ये मानना है। और ये डिमांड भी, मुख्य सुझाव भी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान की बहुत सारी डिमांड्स हैं जो लंबित चली आ रही हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से सीएम अशोक गहलोत ने चिट्ठी लिख करके भी, और दो पहले की जो वीसी हुई उनमें भी पीएम से ये मांग की थी कि राज्यों को कोरोना से लड़ने के लिए, अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की तत्काल जरूरत है। तो ये मांग आज भी दोहराई जाएगी। साथ ही राज्यों को कर्ज लेने की जो सीमा है जीडीपी के मुकाबले, उसको अभी बढ़ाया जाना जरूरी है। तो ये मांग आज फिर उठ सकती है। छोटे उद्योग, मझोले उद्योग है, उनके लिए पैकेज की मांग आज उठाई जाएगी। राजस्थान में करीब 54 लाख ऐसे परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा में पात्र है, लेकिन केंद्र सरकार से उनके लिए गेहूं नहीं मिल रहा। तो वो गेहूं पात्र परिवारों के लिए, 54 लाख लोगों के लिए और गेहूं देने की, अतिरिक्त गेहूं देने की मांग भी प्रधानमंत्री से आज की वीसी में की जाएगी। हालांकि इसके बारे में जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी सीएम की ओर से जा चुकी है, अभी 3 दिन पहले ये मांग करते हुए चिट्ठी भी जा चुकी है, लेकिन ये मांग आज और उठाई जाएगी। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो लॉकडाउन को लेकर के है। तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आज के इस विषय में बाकी के राज्यों का फीडबैक लेकर के और केंद्रीय स्तर पर क्या फैसला लिया जाता है, ये निर्भर करेगा। हालांकि जो राज्य का मत है वो स्पष्ट है कि स्थानीय लेवल पर ये फैसला करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य में भी हर जिले की परिस्थिति के हिसाब से फैसला राज्य स्तर पर होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कहने वाले हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों संग मंथन, सीएम अशोक गहलोत भी जुड़ेंगे, राज्य का डिमांड चार्टर रखेंगे सीएम। लंबी लड़ाई है, घातक वायरस से वॉर है, न केंद्र कसर छोड़ रहा है, न राज्य लड़ाई में पीछे है। कोरोना को हराना है, भारत से भगाना है, मिलकर मंथन करना है, वायरस को मार डालना है, आगे क्या करना है, इस पर एक बार फिर सीएम संग पीएम सोमवार को मंथन करेंगे। वीसी में वायरस पर हर राज्य से विचार विमर्श करेंगे। इस वीसी में राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण, लॉकडाउन की स्थिति को लेकर चर्चा होगी। सीएम गहलोत भी वीसी में शिरकत करेंगे और पीएम के सामने राज्य का डिमांड चार्टर रखेंगे। केंद्र राज्यों पर छोड़े लॉकडाउन का फैसला, एक साथ नहीं हटना चाहिए लॉकडाउन। प्रवासी मजदूरों को घर वापसी की तत्काल मंजूरी दी जाए। खाद्य सुरक्षा से वंचितों के लिए राजस्थान को अतिरिक्त गेहूं दिया जाए। राज्य के कर्ज लेने की सीमा बढ़ाई जाए। मझोले और छोटे उद्योगों को पैकेज दिया जाए।
मुख्यमंत्रियों से मिले फीडबैक के बाद केंद्र सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को अहम बैठक की थी, जिसके बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया। मुख्यमंत्रियों की सलाह पर केंद्र सरकार ने भी लॉकडाउन की सीमा बढ़ाकर 3 मई कर दी थी। अब एक बार फिर वीसी में वायरस के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और हमारे कुछ सहयोगी प्रदेश भर से हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश शर्मा मेरे साथ जुड़ेंगे, शाकिर जुड़ेंगे और अभिजीत जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं और बातचीत करते हैं।